ओम शांति। 25/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, ब्राह्मणों की पुरी, इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। प्रश्न है मुरली का, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझ अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है कि गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। अब वो धर्म स्थापक गुरु जो हैं, उनके धर्म स्थापन करने से तो अनेकानेक धर्मों की उत्पत्ति हुई, और अनेकानेक धर्म जब उत्पन्न होंगे तो जो है लड़ाई, द्वैत राज्य स्टार्ट होगा ना। परमात्मा तो एक राज्य का स्थापना करते हैं। जब एक राज्य की स्थापना करेंगे तो फिर लड़ाई की बात हो ही नहीं सकती। तो परमात्मा तो अद्वैत राज्य दिलाते हैं, है ना। और परमपिता परमात्मा है ही स्वर्ग का रचता। बाकी सब बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे, है ना, कि मुझ पर पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सीके लाधे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, है ना, मुझे क्या करूं? अब तुमको मेरे पास आना है, क्योंकि तुम बिछड़ गए हो। 5000 वर्ष पहले बिछड़े, अब वापस फिर मेरे पास जाके तुम्हें नई दुनिया में आना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम, निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते हो। हम आत्माएं कौन हैं? भक्त हैं। और भगवान कौन है? जिसे याद करते हैं। आत्मा परमात्मा को याद करती है। तो बाबा कहते हैं, तुम कौन हो? भक्त हो। अब तुमने क्या किया? तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे, है ना। तो बाबा कहते हैं, अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई हैं, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझाने दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे, भाई बहन थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादी के पोतरे पोतरियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है। तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन हैं, उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो।
तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन, वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते हैं, बच्चे हो बहु 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ। किसके साथ? मेरे साथ। तो तुम्हारे योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। हाँ, फिर कई समझते हमने तो कुछ पाप ही नहीं किए हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको इस जन्म का 6 वर्ष की आयु से तो पता है कि पाप किया या नहीं किया, लेकिन तुमको इस जन्म की ही पाप विकर्म बोझा सर पर नहीं है। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप विकर्म के बोझे तुम्हारे सर पर हैं। तो तुम्हें क्या करना है? मेरे को याद करते हुए अपने विकर्मों को भी विनाश करना है और पापों को भी भस्म करना है। तो बाप की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। और यह है परमात्मा की याद से सर्वशक्तियों को धारण करना और अपनी ऊंची स्थिति बनाकर पुराने हिसाब किताब चुकतो करना। तो इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वह एक ही निराकार बाप है। इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। तो यह रथ है, इसमें परम पिता परमात्मा सवार हो बच्चों को यह सिखलाते हैं। ब्रह्मा कौन है? भगवान का रथ है ना। तो इस रथी में सवार होकर परमपिता परमात्मा बच्चों को सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विक्रमाजित बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। सो भी 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवें। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी पवित्रता सुख शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। यह किसको भी समझाना बहुत सहज है। इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो, वह है दुख का वर्षा। क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा। पिता के सब बच्चे ठहरे और ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि परमात्मा उनको पढ़ा करके अपनी ईश्वरीय गोद की पालना दे करके उनकी पालना कर उनको नई दुनिया का मालिक बनाते हैं, उनको एकदम प्योर बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से परम पिता परमात्मा पिता जो है स्थापन करने वाला है और पिता के सब बच्चे ठहरे ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं और यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना। तो इस समय परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो।
बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ खर्चा नहीं है, कुछ परिश्रम नहीं है, तो बुद्धि से जाना है। हाँ, उनके पास में तो यह है रूहानी यात्रा। आत्मा याद करती है ना, तो रूह याद करती है रूहानी पिता को। उसके पास जाती आती है मन बुद्धि के, उसमें बैठ के विमान में, है ना। साधन तो मन बुद्धि है ना, शरीर आधार है उधर तक जाने का, है ना। अच्छा, तो जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए हो, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम कामचिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग। अब तो नर्क है ना। तुम ही पूज्य से पूज्य, फिर पुजारी बनते हो तो ऊंच ते ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है, करण करावनहार है ना। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग को, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा क्या करूंगा, पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उन्हें जाकर उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करें सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो? हे पतित पावन आओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे, सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विक्रम विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, फिर नए से पाठ बचाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। यह सब राज समझने के हैं। अच्छा, मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति मांगते हैं। दुनिया व शांति व संपत्ति ही मांगते हैं ना दुनिया वाले। तो मनुष्य तो संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, हाँ, निरोगी बने। इसीलिए तो मंदिर जाकर के मांगते हैं, है ना, सुखी कर दो, है ना, सारे दुख हर लो। तो समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा। हाँ, परंतु भल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना। अब भल कोई करोड़पति अरबपति है, हाँ, पैसे में हर चीज उनका वो आंकते हैं, लेकिन ऐसा है संभव कि उनके घर में बीमारी ना हो या कोई किसी तरह की समस्या ना हो, या उनके घर में कोई बच्चों में कुछ ऐसे कर्म ना हो जिससे माता पिता को दुख होता हो, या किसी भी तरह की परेशानी, है ना। तो इसे आप कहेंगे सुख की दुनिया, नहीं कहेंगे ना। तो बाबा क्या कहते हैं, संपत्ति भल कितनी भी हो, राज्य तो फिर भी माया का है ना, विकारों का है, झूठी दुनिया है ना। तो पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए वो बहुत पाप करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती है। जहाँ पाप आत्माएं होती हैं वहाँ पुण्य आत्मा नहीं होती है ना। अच्छा, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं सतयुग में। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं यह सर्वगुण संपन्न है। जो मंदिर में विराजमान मूर्तियां हैं वो कोई उनके चित्र आकर्षित नहीं करते, लेकिन वो पूर्वज आत्माओं के जो जड़ चित्र हैं, वो जड़ चित्रों में इतनी प्यूरिटी और इतनी वो जो 16 कला संपूर्णता जो उसमें थी, जो निर्विकारी थे, वो अपने तरफ आकर्षित करते हैं, वो आपको खींचते हैं, ना कि वो जड़ चित्र खींचते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं हैं ना, जो हो करके गई थी। अब नहीं है, अभी उनमें आत्मा नहीं, सिर्फ जड़ चित्र है। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो, देवी देवताओं को पतित दुनिया में भी राजा लोग भी पूजते, क्योंकि समझते हैं यह सर्वगुण संपन्न है, और गाते भी है ना, मैं मूर्ख हल्कामी है ना, मैं नीच पापी हूँ, इस तरह से। तो बाबा कहते हमारे में कोई गुण ना ही, आप ही तरस पर हुई। तो फिर यह है, कहते हम ही भगवान है। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए।
निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाप है ऊंचते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे, और परिचय आकर कौन देगा? एक पिता ही देगा ना, नीचे वाले तो नहीं देंगे। जो ऊपर में है, जो जानता है खुद के बारे में और सब बच्चों के बारे में, दुनिया का जो सृष्टि रचता है, वही तो सृष्टि की रचना के बारे में बताएगा। रचना को क्या जाने, रचता रचना को जाने ना। तो बाबा क्या कहते हैं, इस तरह से निराकार को क्यों याद करते हैं? पूरा परिचय चाहिए ना, है ना। ऐसे ही तो कोई याद नहीं कर लेगा, जब तक उनसे कुछ प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो वो क्या करते हैं, क्यों उनको याद करना है, उनके साथ में हमारा संबंध क्या है ना, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं कि परंतु बिगर परिचय यह सब कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं, पर मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, है ना। मुक्ति के लिए पढ़ते हैं कि नहीं, तो परंतु कोई जा नहीं सकते, रास्ते का भी पता नहीं है। हाँ, अब ये भूल भुलैया का खेल है ना, भूल गए। अब बाबा आया है याद दिलाने की किस रास्ते जाना है ना। तो बाबा कहते रास्ते का भी पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना, नहीं तो कैसे ले जाए, है ना, गाइड बनकर। तो यहाँ इस रास्ते को कोई जानता नहीं जो समझाए, इसके लिए कहते हैं बेअंत है। तो फिर याद कैसे करें? कुछ भी समझते नहीं। कोई है कहा, कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते हैं कि हम वही हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है, जो आता वह कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंचते ऊंच हो जाते हैं। इतने पतित दुखी वह फिर ऊंचते ऊंच कैसे होंगे? एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर भीतर में लगाना, इसमें ही धर्म ग्लानि कहा जाता है, इसको ही धर्म ग्लानि कहा जाता है। अभी फिर कहते हम ही परमात्मा है। हाँ, अभी फिर क्या कहते ना, देखो मनुष्य को पुजवा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि हम ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। अभी तो कुछ पास्ट हुआ, सब ड्रामा है, वह फिर होगा, फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, भूल पिछाड़ी भूल, ग्लानी पिछाड़ी ग्लानी करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। यह तो बरोबर परम पिता परमात्मा की ही बात है। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी महिमा बहुत है पर पारावार नहीं। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं आकर सभी पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ, गाया भी जाता है। ईश्वर की गत मत न्यारी है, सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करनी। बाप की मत तो सबसे न्यारी है, यह बाप तो है सबसे ऊंच। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सिरताज बने हैं। बाप की ही है श्रीमत। भगवान बाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई सिखला न सके। लिखा हुआ है भगवान बाच, वह है ही हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा हो गया। बाप सर्विस की युक्तियां बतलाते हैं। भल कोई गालियां भी दे, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण, फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे नहीं होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। यह ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं
करते, घर में सोए पड़े रहते तो बाबा खड़ा करते हैं, तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा, सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है, बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। दूसरा, रूहानी पंडा का बन सबको सच्ची यात्रा करानी है, एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान है स्वास्थिति की शक्ति से। बाबा ने वरदान दिया, स्वास्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वास्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, जो आत्मा का निज गुण है वो है शांत स्वरूप, है ना। तो स्वास्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वास्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे पर स्थिति कुछ भी नहीं है। स्वास्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई, उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। वरदान रिपीट करेंगे। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है, बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। दूसरा, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है, एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। बहुत प्यारा बाबा का वरदान है। स्वास्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। स्वास्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वास्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वास्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई, उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन है, भगवान वह भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। आपका भाग्य तो वैसे ही बन गया, क्योंकि आप तो भाग्य विधाता के भाग्यशाली बच्चे हो गए ना। भगवान ने हम बच्चों को चुना है, तो फिर हम अपने आप को कैसे कमजोर समझ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।